Hi, I'm Riya Bhattacharjee, and you are watching me on Bollywood Showbiz. So now we are gonna do a segment which is called This or That, and let's start. Dog, cats. Both. Why? I have my own NGO, and I have 11 dogs and 9 cats. My children. So yeah, I can't choose. iOS and Android. Android. Why? Because I'm using it and it's very comfortable. I I am very uncomfortable with iPhones. Cake, pastries. Pastries. Yes. Why pastries के लिए why कौन पूछता है? Give me, then you will see why. Train, plane. Plain. Why? Time कम लगता है. Tea, coffee. Morning tea, evening coffee. Don't ask me why. This is how I like it. TV shows and movies. Movies. 2 से 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है. Call and text. Please text. Instagram and Twitter. Instagram. I don't have Twitter account. I had. I forgot the password and everything. मूवी देखना कहाँ पसंद है? थिएटर में या घर पे? घर पे पॉज कर करके फॉरवर्ड कर करके. Heels, flats. डिपेंड. आई लव हील्स एंड फ्लैट्स बोथ. डिपेंड मैं कहाँ हूँ, किस फंक्शन के लिए जा रही हूँ. Okay. Hair, straight hair and curly. कर ली. Why? But आपके तो अभी straight लग रहे हैं. Because this is my look. This is Akriti's look. Because Akriti is a very simple girl who is a scientist. So curls and all doesn't suit Akriti. But Riya likes curls. New clothes and new phone. Oh my god. Okay, I'll go for new clothes because phone का सब कुछ transfer वगैरह कराना होगा. I just thought about it. Clothes. Horror movie and comedy. Comedy. I don't watch horror movie. Dancing, singing. I'm good at both. Thank you. Thank you. Yeah. Tell me now. तो रिया, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी हाउ अबाउट योर जर्नी. किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? क्या सोचा था कि आप एक एक्टर बनोगे? देखो, इनिशियली जब ये जर्नी शुरू हुई मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ये स्टार्ट हो गया. सो व्हेन आई यूज्ड टू वॉच टीवी, आई जस्ट यूज्ड टू फील लाइक कि मुझे टीवी के उस साइड रहना है. आई डिडंट इवन नो कि वो उन लोगों को एक्टर बोलते हैं एंड दिस इज़ एक्टिंग. और जो हम लोग मैगजीन्स पे देखते हैं या होर्डिंग देखते हैं, दे आर मॉडल्स. आई डिडंट इवन नो दिस टर्म्स, बट आई यूज्ड टू फील लाइक कि मुझे वो होर्डिंग पे रहना है, मुझे टीवी के वहाँ रहना है. तो आई यूज्ड टू फील लाइक दिस बट नेवर इवन रियलाइज कि हाउ टू डू इट, कैसे होता है ये. बट आई एम बेसिकली फ्रॉम कोच बिहार. इट्स अ स्मॉल टाउन इन वेस्ट बंगाल. सो वहाँ से जब मैं कोलकाता शिफ्ट हुई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, सो I went for Miss India East audition and I got selected. I was in top 10 and I didn't even know how. होता है ना मुंह उठा के चले जाना. I just went there and I got selected. मेरा introduction speech तक नहीं ready था. But that is how it started, and then I got few offers for shows. My first show I remember it was NIFT का annual show and I was in भवानीपुर कॉलेज. तो वहाँ से भी ना बहुत मॉडल्स, बहुत एक्टर्स निकले हैं.
सो आवर कॉलेज वॉज ऑल्सो इंटर कॉलेज कंपटिशन, यहाँ वहाँ जाना. सो मैं कॉलेज की तरफ से भी एज अ मॉडल आई यूज टू रिप्रेजेंट आवर कॉलेज. And that's how it started. And जब professionally offers आने लगा, and I saw that, oh okay fine, I'm getting money also. And then I realized, and trust me, then I realized कि this can be my profession, बिकॉज आई एम अर्निंग ऑल्सो. कि उससे पहले तक तो मुझे लग रहा था कि वाह रैम्प में चल रही हूँ, मिस इंडिया में चली गई, ये वो. तो इट वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग. बट देन आई रियलाइज कि ओके फाइन, दिस इज आई एम लविंग इट, आई एम वट एवर आई एम डूइंग. Then I started like that's how my modeling career started. I was doing modeling at least 2-3 years there, and then I shifted to Bombay. And then I realized that I want to do acting. And बंगाली इंडस्ट्री में रहते हुए मैंने कभी एक्टिंग में ट्राई नहीं किया था. व्हेन आई केम टू बॉम्बे, देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, गूगल करके कहाँ कहाँ क्या प्रोडक्शन हाउस है, जाके इंट्रोडक्शन देना, ये वो. एंड क्योंकि आई वॉज एन एस्टेब्लिश मॉडल इन कोलकाता, सो यहाँ आके मॉडलिंग जॉब्स मिलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं था, जानती नहीं थी किसी को, तो वो एक्सप्लोर करने में कुछ टाइम गया, 6 महीना 8 महीना 10 महीना. बट देन मॉडलिंग वर्क भी मेरा बॉम्बे में स्टार्ट हुआ. एंड देन होता है ना कि अच्छा ठीक है, हो तो रहा है. आई वॉज डूइंग नाइस TVC और रैम्प शोज़ और प्रिंट्स एंड कैंपेन्स. तो धीरे धीरे वो एक्टिंग ना, तब अचानक से वो काम मिलने लगा, काम करने लगी. बट आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि नो, आई वॉन्ट टू डू एक्टिंग नाउ. बहुत हो गया, बहुत कर लिया ये सब, रैम्प कर लिया. नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर कि और क्या है. Then I started, seriously, I started giving all these auditions for TV, for web, for movies. And then I took few, first I did Hello Mini season 1, I guess MX Player पे है वो. तो उसके बाद I realized, okay fine, I just don't think I can act. I can act. Some people are then thinking मुझे एक्टर बनना है, पता चला एक्टिंग आती ही नहीं है. सो बट देन आई रियलाइज़ कि फ़ाइन, मैंने कैमरे के सामने एक वेब सीरीज़ में काम कर लिया, तो आई थिंक आई शुड पॉलिश माई सेल्फ नाउ. एंड देन आई टुक वर्कशॉप्स. एंड उसके बाद लॉकडाउन हो गया था. लॉकडाउन ख़त्म होते होते ही आई गॉट दिस सीरियल कॉल अग्निवायु ऑन इशारा. अग्निवायु ख़त्म होते होते आई डोंट नो हाउ, बट एक्चुअली आई गॉट 4 दिन में मैं इश्क में मर जावा स्टार्ट की थी. इश्क में मर जावा करने के बाद आई got my fans, and they used to message me. I was like, okay fine, it's nice. This is very nice. I was loving it. And acting में क्या होता है, मॉडलिंग करते करते ना, आई न्यू कि अब मुझे क्या करना है. कैमरा है मेरे सामने, तो मुझे पता है मुझे किस तरफ देखना है, मुझे क्या करना है, हाउ टू पोज, हाउ टू गिव एक्सप्रेशंस. बट आई वांटेड टू डू मोर. जब एक्टिंग स्टार्ट किया, इसमें जैसे मैं अभी भी बोलती हूँ कि आई एम स्टिल लर्निंग. एवरी डे आई लर्न समथिंग और द अदर. सो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है. एवरी डे वी आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. So then I liked it, and then my character was like a mysterious girl in Ishq Mein Mar Jawa. So with different character, I used to behave differently. So you can imagine every day I used to play different character. So I really liked the whole thing कि हाँ मुझे. Then I decided कि मुझे acting करनी है. Now I'm very sure कि होता है ना, इससे पहले हाँ काम तो हो रहा है, acting करना भी है, but was not that confident कि हाँ यही करना है. बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे ये ही करना है. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, एंड आई एम गोना वर्क ऑन माई सेल्फ. देन इश्क में मर जावा ख़त्म हुआ, हमारा सेकेंड लॉकडाउन हो गया. देन मुझे एक शो मिला, नथ ऑन दंगल. लॉकडाउन ख़त्म होते होते आई गॉट दैट नथ ख़त्म हुआ. तो आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग नाइस. आई मीन मुझे जो करना है या काफ़ी चले, मतलब कंटिन्यूटी पूरा, या वेब शो देखने. एक्चुअली तो मैं आई वॉज लुकिंग फॉर वेब शो, बट आई गॉट दिस. एंड ऑब्वियसली जब काम मिल गया है तो आई डिडंट वांट टू से नो, बिकॉज दिस कैरेक्टर वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. व्हेन इट्स इनिशियली ये खौरकुटो बोल के एक बंगाली सीरियल आता है, उसका हिंदी वर्जन था. सो ऑलरेडी आई सॉ कि ये कैरेक्टर क्या हो रहा है वहाँ पे कैरेक्टर के साथ. सो आई रियली लाइक्ड इट, जो भी कैरेक्टर का जो मैंने बंगाली सीरियल में देखा. So I said yes, I want to do it. Yes, then that's how this journey started.
बट फ्रैंकली ये सीरियल में अभी वी आर नॉट फॉलोइंग खौरकुटो एनी मोर. दिस कैरेक्टर क्या बोलते हैं ये, शी वॉज एन असिस्टेंट एंड शी बिकम द वाइफ. So can you believe from assistant to wife, this journey was really difficult. There was lots of ups and down, but frankly, now I'm loving my character. Whatever I'm doing, it's very fun. It's fun. मैं यहाँ आपको रोक रही, जो आपका कैरेक्टर वो नेगेटिव दिखा है, बट आपके फेस पे वो चीजें मतलब दिखाई, आप इतने मतलब वैसे हो है ना? तो कैसा ये दिखाई नहीं देता है. No, frankly, Akriti is not negative. You know, if you see Akriti's point of view, you will not feel she's negative. Akriti loves someone. गुनगुन को अभी गुनगुन के साथ फ्रैंकली उसका क्या है, गुनगुन उसकी कज़िन है. तो फ्रॉम हर चाइल्डहुड ना, आकृति की मॉम आकृति को छोड़ के चली गई थी बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीज़न गुनगुन के पास. वो गुनगुन की बुआ लगती है. सो फ्रॉम माई चाइल्डहुड ओनली आई नो, आई मीन आकृति नोज कि गुनगुन की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर रहती है. वो फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली गुनगुन के लिए एक हेट्रेट है. देन 3 साल से एक इंस्टीट्यूट में हम लोग काम करते थे, अनुभव और आकृति. शी यूज टू लव अनुभव. ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नो वेयर आफ्टर 3 years इस फैमिली इज सेइंग कि गुनगुन के साथ शादी है. इतने सालों से तो उसके दिल में यही अरमान थी ना कि हाँ कभी बोल दूंगी, सीनियर है नहीं बोल पा रही हूँ. पर अचानक से सब कुछ हो गया तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा. इसमें ये नेगेटिव नहीं है. येस, शी इज़ जेलस एंड आउट ऑफ जेलसी इट्स कमिंग. अदरवाइज तुम सोचो मेरी शादी हुई है, सोशली आकृति की शादी हुई है. अब अनुभव और गुनगुन की शादी छुपके से कही हुई है, बट सोशली तो आकृति वाइफ है. obviously if my husband is going out and spending time with some other chick, so I will get obviously I'll get angry and you will see my negative shade. So she is not negative, she is, from her point of view, she is genuine. And you know, when you love someone madly, you get this kind of psychoness in your character in real life also. If you that much, if you love, your love is that blind love, you know, this is called blind love. So personally I have no experience but I am experiencing it through Akriti. So she's not negative, she's just psycho, or not psycho, she's just jealous and angry all the time. So वो नेगेटिविटी आ जाती है सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए. ओके, तो ये प्यार किस हद तक आगे जाने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आने वाला है और क्या क्या हमें आकृति में देखने मिलेगा? फ्रैंकली सच में बताओ, ये तो हमें भी नहीं पता. ये तो हमें भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. हमें सिर्फ जिस दिन जितना स्क्रिप्ट आता है, जितना सीन होता है, उतना ही पता होता है. एंड थोड़ा बहुत पता होता है कि हाँ ऐसे आगे जाके शादी हो जाएगी, अच्छा ऐसा होने वाला है कि गुनगुन शायद जैसे आज एक हमारा प्री कैप रिलीज़ हुआ है कि गुनगुन बैग वैग लेके हमारे घर आ जाती है, कि बोलती है कि जब पहली बात करें तो दूसरी को बात नहीं करना चाहिए. एक्चुअली पहले तो शादी उसकी हुई है, हाँ. मेरी शादी बाद में हुई है, आकृति की शादी बाद में हुई है. क्या कहना है? अरे सच में बोलूँ, मुझे सच में नहीं पता. मैं भी सबसे यही पूछ रही हूँ, इसके बाद क्या, मतलब nobody knows इसके बाद क्या. बट वी आर ऑल्सो जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जैसे जो आ रहा है वैसे वी आर जस्ट डूइंग द सीन्स एंड आई रियली डोंट नो आगे क्या होने वाला है. जैसे कि आपने कहा था आप एक स्मॉल जो टाउन से जो आप रिलेट करते हो, तो कितना डिफिकल्ट रहा और फैमिली में कितने लोगों ने सपोर्ट, क्योंकि कैसा होता है कोई कोई जगह पर सपोर्ट नहीं किया जाता है कि आप ये कर रहे हो, तो आपको किसका सपोर्ट मिला सबसे ज़्यादा? My family is my maybe yes, I am from a small town, but my family is very open minded, you know. हम मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं है कि ये मत करो वो मत करो. इट्स लाइक ऑलवेज, एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड ओनली आई वॉज वेरी इंडिपेंडेंट. सो ये मुझे कभी फेस नहीं करना पड़ा, लकीली, कि माई फैमिली वॉज नॉट सपोर्टिव. एवरीबडी is very very supportive when I came to Kolkata or after that Mumbai. Everybody was very supportive towards my career or towards my dream. So मुझे ये कभी फेस नहीं करना पड़ा. In that way I'm very lucky. ओके, आगे आपका प्रोजेक्ट कोई आता है तो कौन सा एक्टर के साथ आप काम करना पसंद करोगे? फ्रैंकली मैंने तो सोचा ही नहीं है यार, सच में नहीं, कभी नहीं सोचा है कि किसके साथ काम करना है. मैं कभी वैसे सोचती भी नहीं हूँ. इनफैक्ट जब मैंने फेवरेट एक्टर होगा? बॉलीवुड में जी. अब हमें
मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि इनके साथ काम करना है। आ, जितने भी एक्टर्स हैं फ्रैंकली अभी आई डोंट नो यार, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। कोई होगा ना एक आइडल जिसे आपको सबसे ज्यादा पसंद, क्रश होगा जिससे कि होता है ना। देखो जब मैं कॉलेज में थी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सलमान खान के साथ मूवी करनी है। पर ऐसे में स्पेसिफिकली मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि इनके साथ ही काम करना है। बट यह होता है ना वो होता था एक कि सलमान खान के साथ एक मूवी करनी है मुझे। ओके, तो बिग बॉस का ऑफर आएगा तब जाना चाहोगे? Frankly, it's a nice show, but I really don't understand. I really don't understand. Reality shows मुझे उतना सच में समझ नहीं आता है. I don't understand, and maybe because I don't feel like sharing my personal life with everyone. That's another point कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि दिन भर मुझे कोई देखता रहे या everybody is watching me the whole day my personal life. That is what I don't like, and that's the reason I think it's a nice show again. Big Boss is a nice show, but I guess not for me. ओके, फाइनली आप काफी प्रेटी लग रही हो, आपके लुक के Oh, बारे में क्या कहना है? thanks to my creative, obviously. देखो मैं प्रिटी हूँ। कोई भी लुक दोगे मैं प्रिटी लगूंगी, बट आई एम लविंग माई लुक बिकॉज यूजुअली ना जितना भी मैंने आज तक काम किया है कभी भी मेरा ऐसा लुक नहीं रहा है। जैसे इनिशियली यू सेड कि मेरा स्ट्रेट हेयर है। आप कितना भी मेरा फ़ोटोज़ देख लो, वीडियोज़ देख लो, पहले का शोज़ देख लो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा स्ट्रेट हेयर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं मेरा स्ट्रेट हेयर लुक है। इनिशियली व्हेन दे सेड ना स्ट्रेट हेयर रहेगा, आई वाज लाइक स्ट्रेट हेयर कभी किया ही नहीं है मैंने ऑन स्क्रीन स्ट्रेट हेयर पे। बट ठीक है, इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स अ डिफरेंट लुक. This character demands कि she's a very very simple girl. She doesn't know all this कि curl करना है, मतलब she's a scientist. She is not supposed to do all this. So obviously it's just Akriti's character. So I can't say anything. Why again? If you give me any kind of look, I will look pretty, and I'm very happy that they have given me this look. फाइनली आपके फैंस को क्या कहना चाहोगे? Um, Please, the way you guys are loving me, keep loving me. Watch our show. Show more and more love towards our show, and sometimes I get few hate comments also. So keep hitting Akriti and keep loving Riya. थैंक यू। Thank you.